अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी फैमिली, आपका कारोबार सब बेहतरीन चल रहा होगा। मेरी फैमिली की, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत सपोर्ट दी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है। दोस्तों, कल मैं एक टीवी चैनल पर मॉर्निंग शो में बैठा था, तो टॉपिक था कंफर्ट जोन या कंफर्टेबल जोन या अनकंफर्टेबल जोन। इस पर बात चल रही थी। बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उसमें और टाइम भी शॉर्ट होता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, ज़्यादा डिटेल में बात कर सकूं। मैंने सोचा एक स्पेशल लाइव सेशन करता हूं, आपसे बात करने की कोशिश करता हूं, शेयर करता हूं अपने व्यूज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि कंफर्टेबल जोन क्या होता है, अनकंफर्टेबल जोन क्या होता है। क्या ये वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये हमारी दुनिया में होते हैं कि हमारा माइंडसेट है, हमारी सोच है? क्या आप बचपन में कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल होते थे? क्या ये चीज़ें थी, एग्जिस्ट करती थी? क्या आपके कभी जहन में नहीं आया था कि ये जब आप जवान हो गए, बड़े हो गए, जब आपने जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी, कुछ अचीव करना शुरू कर दिया, कुछ आपने पा लिया, कुछ खो लिया, फिर आपने फील करना शुरू किया कि कुछ कंफर्टेबल होता है, कुछ अनकंफर्टेबल होता है। तो ये जद्दोजहद इंसान की चलती रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 18,000 के करीब मखलूक़ात हैं। ये आप सब जानते हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सबसे जो अफजल मखलूक है वो है आप, इंसान। बताने का मतलब यह है कि 18,000 जितनी मखलूक़ात हैं, जो वो कर सकते हैं, उड़ना, तैरना, झपटना, पलटना, खाना, उगलना, निगलना, जो भी करना, वो सारी चीज़ें अशरफुल मखलूक़ात मतलब आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, अगर हम सीखें उनको देख के। तो इंसान बिल्कुल रॉ पैदा होता है, फिर वो बहुत सारी फितरत में चीज़ें लेके आता है। तो जो चीज़ें जानवर होते हैं, हशरात होते हैं, चरिंद परिंद, ये अपनी फितरत पर पैदा होते हैं। इनके माँ बाप उनको एक चीज़ दिखाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसी पे काम करते रहते हैं। और इंसान होता है, इंसान आपको बहुत सारी शक्लों में नज़र आएगा। तो उस चीज़ को जब पाने की बंदा कोशिश करता है, तब वो कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल फील करता है, मतलब आरामदेह फील करता है या गैर आरामदेह फील करता है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप काम पे होते हैं और काम पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं या अनकंफर्टेबल? आप यकीनन कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर वो एक हद तक हो, अगर हद से ज़्यादा होगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं आप? ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, एक ख़ास टाइम है, 8, 9, 10 घंटे, उसके बाद आप घर जाते हैं, घर जाकर कंफर्टेबल फील करते हैं। और घर में भी आप एक ख़ास मुद्दत तक रह सकते हैं, एक ख़ास वक्त तक रह सकते हैं, उसके बाद आप घर में भी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होती है, ज़्यादती होती है, वो इंसान को अनकंफर्टेबल बनाती है। मतलब इंसान फील करता है यार मुझे अभी बाहर निकलना है यहाँ से, क्योंकि इंसान पुतला है इस चीज़ का कि वो चाहता है कि मुझे हर वक्त तब्दीली मिले, एक ही माहौल में बैठ के बोर हो जाता है। आप अगर मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि अमजद नेक्स्ट 2 दिन या 1 दिन आपने एक ही सीट पे बैठना है, तो मैं कैद महसूस करना शुरू कर दूंगा। हालांकि मैं उसी सीट पर आम तौर पर कई कई घंटे बैठा रहता हूँ, मुझे महसूस नहीं होता, कैद महसूस नहीं होती, ईजी फील करता हूँ। लेकिन जब मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया गया तो मुझे लगता है कि यार मेरे ऊपर कैद लग गई। ऐसा होता है, चीज़ सेम होती है, एक्ट सेम होता है और पोजीशन भी सेम होती है, जगह भी सेम होती है, इंसान भी सेम होता है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करता है, मतलब एबनॉर्मल फील करना शुरू करता है। ये चीज़ इंसान को एबनॉर्मल भी करती है और अनकंफर्टेबल भी करती है। तो इस चीज़ को समझा करें कि अनकंफर्ट जोन या कंफर्ट जोन या अनकंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल जोन एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारी सोच होती है, हमारी अक्ल का तकाजा होता है। हम देखते हैं जो हमारे हक में होता है उसमें हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो हमारे हक में नहीं होता हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मेजर करना बड़ा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाओ। क्या आपको यकीन है कि आप कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो वो जो जोन है
वो आपका कंफर्टेबल जोन होगा? आपको तो नहीं पता, क्योंकि जहाँ पर आप हैं वो अनकंफर्टेबल कैसे हुआ है? क्योंकि जब यहाँ पे आप नहीं थे, जिस पोजीशन पर हैं आज, वहाँ पर आने से पहले तो आप यही सोच के आए थे ना कि ये अच्छी जगह होगी, अच्छी पोजीशन होगी। पहले आपके पास वो भी नहीं था, फिर आपने कंफर्टेबल फील किया, आप वहाँ पे आ गए, फिर आपने वहीं पे ही अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दी, क्योंकि चीज़ें आपके हक में नहीं बदली, आप में हक में नहीं थी, आपको नहीं अच्छा लगा, लोग अच्छे नहीं लगे, लोगों में रहना, सैलरी, जॉब, बातें सुनना, सारी चीज़ें। अपने आप को इस लेवल पर लेके जाओ कि चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल लगी ना, कोई आपको अनकंफर्टेबल कर ही ना सके। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बड़ी बड़ी कोर्स लिख दी हुई हैं, तो आपको लगता है ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये दवाई खाएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बराए करम ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा कोई मैजिक दुनिया में मौजूद नहीं है कि आप ये एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अमीर हो जाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक ही फॉर्मूला से, एक ही तरतीब से काम करने में कई लोग कामयाब हो गए हैं और कई लोग बर्बाद हो गए हैं। और एक ही चीज़ करने से कई लोग खुश हैं और कई लोग नाखुश हैं। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ है, हर इंसान के हालात मुख्तलिफ हैं, सरकमस्टांसिस मुख्तलिफ हैं, फैमिली मुख्तलिफ है, आदात मुख्तलिफ हैं, उसके रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ हैं, रिएक्शंस मुख्तलिफ हैं, एक्शंस मुख्तलिफ हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप एक ही फॉर्मूले से सब लोग कामयाब नहीं हो सकते, कंफर्टेबल नहीं हो सकते, अनकंफर्टेबल नहीं हो सकते, अनहैप्पी नहीं हो सकते, अनहेल्दी नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ ले लें, एक ही फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं होता। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती और हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। तो इन चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बुलाया हुआ कि ऐसा करोगे, इतने पैसे जमा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल के अंदर आप बिलीनियर हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए अकल लगानी पड़ती है, क्योंकि हर कनेक्शन सबके लिए नहीं होता। इस चीज़ को समझें। और जो फैमिली लाइफ होती है उसके अंदर बीवी कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, शौहर कहता है मैं अपनी बीवी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। भाई क्या आप लोग पहले जोड़े हो, पहले मियाँ बीवी हो, पहले मर्द और औरत हो जिन्होंने शादी की है? आपसे पहले करोड़ों अरबों लोगों ने शादी कर ली हुई है। क्या आपने उनसे सीखा नहीं कि शादी के बाद ये चीज़ें होती हैं? क्या आप लोगों ने ऐसे फॉल्स प्रोमिस कर लिए? ये अक्ल की कमी होती है कि इंसान कहता है जी मैंने तो ये सोचा। भाई आपने सोचा, किसी ने आपको गारंटी थोड़ी दी है कि ऐसा होगा। तो आपने खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में धकेल दिया और बाद में आपने बोलना शुरू किया मैं जी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। भाई खुशी कहीं से मिलती नहीं है, खरीदी नहीं जाती। खुशी बनानी पड़ती है, पेशेंस से, इग्नोरेंस से, गिविंग से, फॉरगिविंग से, सेक्रीफाइस से, कुर्बानियों से, सबको करना पड़ता है। मुझ पे भी अप्लाई होता है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें गलतियां करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, पेशेंस नहीं है समटाइम। तो मुझे उसका भी पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स हैं, मुझे पे करना पड़ेगा। आई एम रेडी। मुझे पता है कि अगर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का मतलब पैसा नहीं है। कुछ खोना भी हो सकता है, कुछ पाना भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, अनहैप्पी लाइफ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको इस चीज़ पे समझना बड़ा ज़रूरी है कि अनकंफर्टेबल जोन और कंफर्टेबल जोन आप खुद इनवाइट करते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं। उसके बाद आप शोर मचाते हैं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, ये हो गया, वो हो गया। ये रोला रप्पा, ये तमाशा हमें अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, हकीकत के अंदर पाँव रखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं रखेंगे हम इसी तरह रोते रुलाते रहेंगे, ब्लेम दूसरों पे करते रहेंगे। ब्लेम लेना सीखें, अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आएँ। कभी कोई गलती हो जाए, कमी बेशी हो जाए, नुकसान हो जाए, गलती मान लिया करें, ले लिया करें अपने, मेरी गलती है यार, हो गया, मैंने गलत बोला। टेक ओनरशिप। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद रियलाइज़ किया करें यार हो गई गलती, बस माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके, चलता है। ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद डिज़ाइन करते हैं ना। मैं इसलिए अक्सर बोलता हूँ जब आप बचपन में ये चीज़ें नहीं सोचते थे, ये चीज़ें थी नहीं, क्योंकि आप तो ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, आप कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल तो थे ही नहीं, क्योंकि जहन में अकल कम थी। ये सारी चीज़ें पैदावार कहाँ से होती हैं?
या पैदा कहाँ से होती हैं? किस चीज़ की पैदावार है? अकल की। जितना इंसान अक्लमंद होता है, जितना पढ़ा लिखा होता है, उतने उसके पास रास्ते होते हैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करने के, अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में डालने के। और वही अगर ज़हन इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी को जन्नत भी बना सकता है, सुकून में भी लेके आ सकता है, समझ सकता है कि यार मुझसे पहले भी दुनिया में कई लोग आगे जा चुके हैं, तो मैं अपने आप को क्यों इस मुसीबत में डाल रहा हूँ, उनसे क्यों नहीं सीखता। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन जो सबक है ना सीखने वाला, दूसरों की ज़िंदगी से सीखना होता है। दूसरों ने मतलब जो हमसे पहले वाले ज़िंदगी जी के गए हैं, हमारे वालिदैन, सबसे जो क्लोज कनेक्शन होता है जिनसे हम सीख सकते हैं, अपने वालिदैन होते हैं, अपने असातिज़ा होते हैं, उस्ताद होते हैं। अगर वो अच्छी बात बोलें, समझ आती है यार। इंसान आजकल जल्दी जवान हो जाता है, अकल आ जाती है, माहौल ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्लोबल विलेज है, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके सीख सकते हैं और उससे बच सकते हैं। ना कि बोलें कि ज़िद में कि मैं ट्राई करूँगा, मैं भी करके दिखाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं डिफरेंट करूँगा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये भी तो क्राइम है ना। क्राइम का मतलब अपने आप के लिए जुल्म है यार। किसी का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही बिगाड़ लेते हो। तो इस चीज़ को समझ लो। कंफर्ट जोन, अनकंफर्टेबल जोन और कंफर्टेबल जोन, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये हम खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, पैदा करते हैं, फिर उसको झेलते हैं अपनी कॉस्ट पे, अपने जिस्म को छलनी करके, अपने दिल को जला के, अपनी रूह को तड़पा के, अपने घर वालों को परेशान करके। इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। आप हर चीज़ नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर कर सकते हैं। जो आपके दिल के करीब है, जो आपका पैशन बन सकता है, जिसको लगता है कि अंदर आपके आग है, वो चीज़ करें, बनाए पैसा, लेकिन सोचा करें जाने का रास्ता कौन सा आपने चूज़ करना है, राइट रॉन्ग, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पे करने हैं, लीगल इलीगल। एंड ऑफ द डे दुनिया में कोई भी जिंदा बच के नहीं गया, कोई भी पैसा साथ नहीं लेके गया, कोई भी लूटी दौलत अपने साथ कब्र में नहीं लेके गया। ये याद रखिएगा। कमाएं पैसा, दुनिया में अजीम इंसान बने, लेकिन ये ज़रूर सोचा करें कि देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। खुदा की कसम, हर बंदा आपको ये बताने की कोशिश करता है, या बहुत सारे लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, बस लूट लो दुनिया, पैसा कमाओ, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ कि बस दुनिया आपकी गुलाम हो जाए। अरे भाई, सबको गुलाम करके क्या करोगे? अपने साथ खड़े करो ना, शोल्डर टू शोल्डर, दोस्त बनाओ। गुलाम बनाने की बजाय अपने लोगों को दोस्त बनाओ, गुलामी से बचाओ लोगों को। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करो प्लीज़ इस चीज़ को। कंफर्टेबल जोन, अनकंफर्टेबल जोन, ये आपका अपना पैदा किया हुआ बच्चा है, पालना है। जिसको पालना है उसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ। अनकंफर्टेबल जोन को पालना है तो उसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ। कंफर्टेबल जोन को पालना है तो अपनी ज़िंदगी में ले आओ। ज़िंदगी जन्नत बनानी है तो कंफर्टेबल जोन है जो उसको अपना बच्चा बना लो, ठीक है, आपने जो खुद डिज़ाइन करना है। अगर ज़िंदगी को जहन्नम बनाना है तो अनकंफर्टेबल जोन को अपना बच्चा बना लो। डिज़ाइन आपने खुद करना है, पैदा आपने खुद करना है। आपकी बीवी ने, आपके शौहर ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपकी माँ ने, आपके बाप ने, आपके बच्चों ने, सब ने मिलके चॉइस आपकी है। लंबी तकरीर हो जाती है, मैं तो बोलता रहूँगा, लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपकी अपनी बनाई हुई हैं, आपके पास बचपन में नहीं थी, अब हैं। वजह आपने खुद डिज़ाइन की हैं, वेलकम की हैं, आपने मैग्नेट से खींचा उनको। जैसा रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को वैसा डिज़ाइन कर लें। आप सब लोग तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अपनी ज़िंदगी के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बादशाह, या जो भी आप कह लें, शहजादे बन सकते हैं। किसी को देख के अपने मुंह को लाल नहीं करो, समझा करो, हकीकत को समझो, अपने लेवल को समझो। अपना लेवल क्या होता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मुझ में सलाहियत कितनी है, मैं किस चीज़ में फ़िट बैठता हूँ, ना कि दूसरे को देख के अपनी ज़िंदगी ख़राब करना। अपनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कितने ज़बरदस्त रंग आने शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह ताला आपको वो भी देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
चॉइस आपकी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्राइस आपको पे करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।